यार हम राम राज्य की बात करते हैं, है ना। राम राज्य कैसे आएगा? राम के आदर्शों पे आएगा ना। तो राम ने कब कहा कि आप एक दूसरे से लड़के राम राज्य स्थापित करो? कब कहा राम ने कि आप ऐसे निगेटिविटी फैला के आप राम राज्य स्थापित? किसी पैसा कितना है, पैसा कितना खर्च करेंगे? चुनाव में तो पैसा महत्वपूर्ण होता है। आपके अकाउंट में कितना पैसा है? मोदी जी कैसे नेता है? मोदी जी यहाँ देश के पूरा अभी लीडरशिप में है एंड पूरी दुनिया के खिलाफ आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, ये क्यों सोच, मैं ये मान के चल रहा कि हम जीत चुके हैं। ओके, इट इज़ जस्ट हमें मैक्सिमम लोगों को जोड़ना है। मानने से चुनाव जीत नहीं ना जाइए। तो वो भी तो 40 सीट मानने कहा जा रहा था कि अरे आए थे भाजपा से टिकट के लिए और लगभग कंफर्म हो चुका था, लेकिन भाजपा वालों ने जो है इनको नौकरी छुड़वा दिया और फिर जो है टिकट भी नहीं दिया, इसलिए ये जो है अपना इज्जत बचाने के लिए निर्दलीय आ गए हैं। तो इसमें क्या है? क्या सच में भाजपा से आपकी डील हो चुकी थी तब आपने जॉब छोड़ा? नहीं, देखिए ये सुनने में ये भी आता है कि असम के माजुली में मोहन भागवत जी से बात मेरे कट से मीटिंग थे। ऑफर्स भी बहुत सारे आ रहे होंगे, अब बुलावा भी आ रहा होगा कि आ जाइए भाई, एमएलसी बना देंगे, विधायक का टिकट दे देंगे या राज्यसभा में भेज देंगे। इस तरह की चीज़ें होती है। देखिए आया है ऑफर इस तरह का? हाँ बिल्कुल। देखिए डायरेक्ट जो प्रत्याशी है मिथिलेश तिवारी, उनका एक इंटरव्यू आज देख रहे थे, वो कह रहे थे कि आनंद मिश्रा जी जो है बात अगर नहीं मान रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब आरजेडी से मिले हुए हैं और जो है बीजेपी को हराने के लिए सब कर रहा है। मोदी जी अमित शाह जी की तरफ से आ जाए कि आनंद जी आप बैठ जाइए, आपको काम ही करना है, काम का मौका हम लोग आपको शिफ्ट कर दे रहे हैं, राज्यसभा में आ जाइए या फिर विधानसभा में आपको एक अच्छी जिम्मेवारी दे दी जाएगी और पब्लिक के लिए काम कीजिए। तो फिर क्या आप चुनाव से बैक हो जाइएगा? मनीष कश्यप है, हम लोगों के मित्र हैं, वो भाजपा में शामिल हो गए, वो भी चुनाव लड़ने वाले थे। इसी से ये सवाल जो है दिमाग में उपज रहा है लोगों के जहन में कि भाई निर्दलीय जो लड़ रहा है उसको अच्छा ऑफर मिल जाएगा, और वो भी कह रहे हैं, इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि वो भी कह रहे हैं कि जनता का सेवा ही करना है तो बीजेपी में आके सेवा कीजिए, मौका यहाँ मिलेगा आपको। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं, जिन्होंने आईपीएस जैसे नौकरी को छोड़ के और बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय बक्सर लोकसभा क्षेत्र से। आईपीएस बनना सपना होता है युवाओं का, बहुत शानदार लाइफस्टाइल हो जाती है, उस जॉब को छोड़ के इस राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? राइट देखो ऐसा था ना ब्रदर, मैं अभी भी फिर से अगर जन्म लूंगा ना, मैं फिर से आईपीएस बनना चाहूँगा। ओके, तो ये इट हैज़ बीन माय ड्रीम जॉब। मेरा बचपन से एक ही सपना था, आईपीएस बनना है। तो ये चीज़ में कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लेकिन एक ऐसा जीवन में एक टाइम आता है जबकि बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि वो आपने मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ा होगा, हायरार्की है ना, हायरार्की ऑफ मोटिवेशन, जिसमें आपके पहले बेसिक नीड्स होते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ नीड्स करके लास्ट में क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ आप तलाशते हैं आप जिंदा क्यों हैं, आप पैदा ही क्यों हुए, आप कर क्या रहे इस धरती पे, आप आपका अस्तित्व का मतलब क्या है। जब ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आने लगते हैं तो या तो आप सन्यासी बन जाते हैं, आप साधु बन जाते हैं, और या आप सोशली अपने आप को आप सोशली अपने आप को रेलेवेंट करने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं, आप किसी और की ज़िंदगी को बेहतर बना के उसमें एक जो सुख है, जैसे जो पूजा करते हैं, तो पूजा करते हैं तो क्या भगवान उनको लड्डू थोड़ी देते हैं, लड्डू भी अपना ही चढ़ाना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक जो भाव आप उससे निकालते हैं, या आप किसी बच्चे को प्यार करते हैं या अपने परिवार को प्यार करते हैं, जो भाव आता है, मेरा वही एग्जैक्ट वही फीलिंग के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, पर्सनल लेवल पे। यानी अगर इसको आम बोलचाल की भाषा में कहें तो समाज सेवा करना था आपको, लोगों की मदद करना था, इसलिए आपने पॉलिटिक्स को चुना है। हाँ ब्रदर, लेकिन इसके लिए तो एनजीओ वगैरह या फिर ऐसे भी क्या? राइट, हाँ एग्जैक्टली। मैं पहले भी वही चीज़ करता था, एक सीमाबद्ध तरीके में कंडक्ट रूल्स में बंध के करता था, ठीक है। दूसरा एज एन एनजीओ भी कर सकता हूँ। मैंने क्यों चुना? क्योंकि इससे मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता हूँ, ज़्यादा जिंदगियाँ टच कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं जिले में एक एसपी हूँ, तो मैं 20 से 30 लाख का पॉपुलेशन एक जिले का, उसको मैं टच कर रहा हूँ, उसके लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहा हूँ। द मोमेंट यू गो फॉर एनजीओ वगैरह करता है, हो सकता थोड़ा और बड़ा होगा आपका, लेकिन आपका जो ना बिखरा सा हो जाएगा, फ्रैगमेंटेड, आप बहुत डीपली नहीं टच कर पाएंगे, है ना, पार्ट में कर पाएंगे। बट पॉलिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक पॉट बॉयल है, जहाँ पे आप हर तरह की चीज़ें, हर तरह के इश्यूज समाज के, हर तरह के लोगों को एक जगह ला के, खिचड़ी बनाने जैसी बात नहीं है, बट सबको मिला के एक नया स्वाद क्रिएट करते हैं, जो कि जैसे समाज हित में होता है, राष्ट्र हित में होता है। जहाँ पे आप क्या करते हैं इन पॉलिटिक्स, व्हाट आई बिलीव, अनफॉर्चुनेटली आजकल देखेंगे सब गड्ढे खोदने पे लगे हैं, डिचेस बना रहे हैं, इसको इधर गिरा उसको उधर गिरा। मैं आया हूँ, मैं ब्रिजेस बनाने आया हूँ, आई वांट टू मेक ब्रिजेस। तो क्योंकि इतना ज़्यादा नकारात्मक पॉलिटिक्स है ना ब्रदर, है ना, तब आप इसी पॉलिटिकल माहौल में रहते हैं ना, कि इट वाज टोल्ड दैट ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो आप एक पॉलिटिकल माहौल में रहते हैं, और जब उस माहौल में रहते हैं, मैं जैसे अब पब्लिक सर्विस में था तो कंटिन्यूसली ऐसे ही माहौल में हर आदमी जिसको मिलो वो किसी की बुराई कर रहा है, वो किसी की खिंचाई कर रहा है, वो बुरा है इसलिए मुझे वोट दे दो, वो ख़त्म है इसलिए मैं अच्छा हूँ, है ना। तो आई मीन आप एक सकारात्मक राजनीति कब शुरू होगी? कौन बात करेगा? विदाउट टॉकिंग अबाउट पीपल, लेट अस टॉक अबाउट आइडियाज़, लेट अस टॉक अबाउट गोल्स, लेट अस अचीव इट टुगेदर। तो ये सब चीज़ सोच के किसी को तो करना पड़ेगा ना, तो उसी को बैलेंस करने के लिए आपको, हाँ, उसी को बैलेंस करने के लिए मैं सोचा कि पॉलिटिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, और कहीं ना कहीं एक ऐसा डिस्कोर्स, एक ऐसा नैरेटिव स्टार्ट करना ज़रूरी है। नए लड़के भी जो आते हैं ना पॉलिटिक्स में, वो यही सोच के आते हैं, देखिएगा
आप कोई भी सोशल मीडिया खोलो, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं एंड दे थिंक कि दिस इज पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स ऐसी होता है। यार हम राम राज्य की बात करते हैं, है ना। राम राज्य कैसे आएगा? राम के आदर्शों पे आएगा ना। तो राम ने कब कहा कि आप एक दूसरे से लड़ के राम राज्य स्थापित करो? कब कहा राम ने कि आप ऐसे निगेटिविटी फैला के आप राम राज्य स्थापित? किसी को इस पॉइंट को रखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा हूँ नेचुरली, इट्स नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू बी लाइक दिस। तो मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि लोग इसे समझे बात को कि इतना निगेटिविटी पब्लिक लाइफ में हम सबको इम्पैक्ट करता है। अच्छा, आपको, हमको, सब। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। जब भी आप पॉलिटिक्स की जिक्र कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है लोगों के जहन में कि पैसा कितना है, पैसा कितना खर्च करेंगे। चुनाव में तो पैसा महत्वपूर्ण होता है। आपके अकाउंट में कितना पैसा है? देखिए, मेरे पर्सनल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में होगा 7-8 लाख रुपए के आसपास। बस? बहुत है भाई। और ये लोकसभा का चुनाव लड़ने नहीं, मैं अपना पैसा लगा थोड़ी, लोग का पागल थोड़ी हूँ। ये नहीं करना भाई, इतना बेवकूफ़ी। तो कहाँ से आ रहा है पैसा? मैं बता रहा हूँ, है लोग हैं, मित्र हैं हमारे, काफ़ी सारे सहयोगी हैं, मित्र हैं। अभी ये सारे जो भाई आपको देख रहे हैं सब, कल तो खड़े खड़े हम 70,000 रुपये मिल गया। आप सोच सकते हो, खड़े खड़े मैं बोला कि भाई से पैसे नहीं है, ठकाठक करे 70,000 रुपये में। कहा यार ये तो बड़ा सही है। तो ये जो प्रेम है ना, देखिए अगर आप सही उद्देश्य लेके चले हैं, पैसे की कमी के लिए आज तक इस धरती पे कोई यज्ञ नहीं रुका है। मोदी जी कैसे नेता है? मोदी जी यहाँ देश के पूरा अभी लीडरशिप में है एंड पूरी दुनिया के खिलाफ आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, ये क्यों सोच रहे हो मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ? मैं तो जाहिर सी बात है उनके कैंडिडेट यहाँ पे हैं। नहीं, तो ये गलत। वो 400 का सपना देख रहे हैं और आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं बक्सर के फॉर में लड़ रहा हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। मैं बक्सर के फॉर में लड़ रहा हूँ। मैं बार बार तभी बोला, अभी बोलता हूँ कि गिव अस अ कैंडिडेट जिसको मुझे भी वो इंश्योर कर दे कि नहीं बाबू, हम तुमसे बेहतर है, हम तुमसे बेहतर तुम्हारा बक्सर बना देंगे। बिलीव मी, मैं उसके झंडा लेके चलने को आज भी तैयार हूँ। हमसे बेहतर होना चाहिए, मुझे कन्विंस कर देना पड़ेगा उसको। 2 मिनट मेरे से बैठना पड़ेगा मेरे साथ, टॉक टू मी एंड कन्विंस मी दैट आई एम बेटर देन यू। द मोमेंट आई एम कन्विंस्ड कि नहीं मेरे लोगों का भला होगा, मेरे क्षेत्र का भला होगा, मुझे समाज सेवा ही करना है। जरूरी थोड़ी कि लीडरशिप में वही करूँ, मैं उसका टीम का मेंबर बन के कर सकता हूँ। तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन यू हैव टू बी बेटर देन मी, यू हैव टू हैव एथिक्स बेटर देन मी, या एटलीस्ट मेरे जो एथिक्स लेके मैं चलता हूँ, जीवन में जो प्रिंसिपल्स लेके चलता हूँ। और मैं चाहता हूँ, बक्सर राम जी के से कहानी से जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूँ कि राम के आदर्श बक्सर में जब तक नहीं आएंगे तब तक हम अपने पूर्ण तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे। बक्सर में कौन सा वो काम है जो आपको कमी दिखा और जीतने के बाद सबसे पहले वही काम करना है? सबसे पहले मैं यहाँ का एक बेहतर कानून व्यवस्था करूँगा। कमी की बात नहीं बोलूँगा कि ऐसी कमी पूरे बिहार में है, बट मैं बक्सर से शुरुआत करना चाहूँगा एक बेहतर कानून व्यवस्था। मैं ट्रैफिक ही बोलता हूँ, मैं 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहता हूँ। तो इट्स वेरी इरिटेटिंग। आपके जीवन के 2 घंटे, मैं तो चलिए जिंदा हूँ, ठीक है, उस आदमी का सोचिए जो एम्बुलेंस में फंसा हुआ है। हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, हॉस्पिटल नहीं है, ऊपर से ट्रैफिक जाम है, रास्ते खराब है। अब सोचिए कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है एक पेशेंट के लिए जिसको उठा के आप बनारस या पटना लेके जा रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, तो मेरा पहला प्रायोरिटी होगा बेहतर लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा बोलना भी ठीक नहीं, एक्चुअली प्रायोरिटी ही सब पैरेलल प्रायोरिटीज़ हैं। वो होगा हेल्थ को लेके, हेल्थ सेक्टर पे हमें काम करना है, यू नो, एंड आई एम सो सीरियस अबाउट हेल्थ सेक्टर ब्रदर। बताता हूँ, मैं एमपी बनूँ ना बनूँ, मैं उस पर काम करूँगा एंड आई डेफिनेटली इंश्योर कि हमारा हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना कितना मुश्किल आपको लग रहा है? क्योंकि देखिए एकदम टू बी फ्रैंक बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट बहुत कम मिलता है और उम्मीद बहुत कम होती है जीतने का। खास करके बिहार में जब 40 में 39 सीट बीजेपी लेके जाती है, एनडीए लेके जाती है, इस बार 40 की 40 सीट लेने का दावा जब कर रहा है वो लोग, तो फिर उसमें आप कैसे अपने आप को देख पा रहे हैं? देखिए यही बात है, यू नो, इट इज़ अबाउट योर अप्रोच। मैं ना खुद को कंपटीशन में नहीं देख रहा हूँ, है ना, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम जीत चुके हैं। ओके, इट इज़ जस्ट हमें मैक्सिमम लोगों को जोड़ना है। मानने से चुनाव जीत नहीं ना जाइए। तो वो भी तो 40 सीट मानने की बात कर रहे थे ना आप। हुआ तो नहीं है ना, तो मानने पे पहले 39 ले चुके हैं। अब तो होने वाला है ना, जो हो चुका हो तो होने का तो बहुत मैं भी कर चुका हूँ, इसकी बात नहीं करते हैं। देखिए सब कुछ मान के ही चलना पड़ता है। आप अपनी स्थिति, अपनी मानसिक मान्यता के हिसाब से ही आपका ओरिजिनल, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप करते हैं, जैसा आप करते हैं वैसा फल मिलता है। मैं सोचता हूँ कि हम जीत रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, जीतने के लिए फल भी मिलेगा, हम जीतेंगे। तो इसी लाइन में चल रहा है। और जहाँ तक आप कहेंगे तो हम लोग कॉम्पिटिशन में नहीं हैं। करीब हमारे 20 लाख यहाँ पे वोटर्स हैं, 20 लाख में हम 20 लाख को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ का बक्सर का विकास की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी अकेली नहीं हो रही, 20 लाख लोगों की भी ज़िंदगी बदलेंगी, उनकी भी परिवार की ज़िंदगी बची, उनका भी जिम्मेदारी बनता है हमारे साथ इसमें जुड़ने का। उनका जिम्मेदारी बनता है कि जब बक्सर अपने विकास के बारे में बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, जिसमें चुनाव बक्सर लड़ रही है, मैं निर्दलीय नहीं हूँ। मैं कहता हूँ बार बार, वैसे तो स्वतंत्र प्रत्याशी कहते हैं उसको, इंडिपेंडेंट का पर्यायवाची निर्दलीय नहीं होता उसका, आई मीन इंग्लिश से हिंदी का तो स्वतंत्र प्रत्याशी होता है। तो मैं स्वतंत्र प्रत्याशी हूँ और निर्दलीय भी नहीं हूँ, मैं सर्वदलीय हूँ। क्योंकि आप जब एक दल में होते हैं तो उस दल के आइडियोलॉजी में बंध जाते हैं और उस आइडियोलॉजी को मानने वाले आपके साथ होते हैं, ना मानने वाले सारे आपके अगेंस्ट होते हैं। कहीं कहीं आर्टिकल पढ़ रहे थे आपके बारे में जब चर्चा वगैरह चल रही थी, तो कहा जा रहा था कि अरे आए थे भाजपा से टिकट के लिए और लगभग कंफर्म हो चुका था, लेकिन भाजपा वालों ने जो है इनको नौकरी छुड़वा दिया और फिर जो है टिकट भी नहीं दिया, इसलिए ये जो है अपना इज्जत बचाने के लिए निर्दलीय आ गए हैं। तो इसमें क्या है, क्या सच में भाजपा से आपकी डील हो चुकी थी तब आपने जॉब छोड़ा? नहीं, देखिए ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड लूज टॉक, है ना, इसको लूज टॉक कहते हैं। और जिसके पास तथ्य नहीं होता है, जिसके पास मैच्योरिटी नहीं होता है, इसी बातों में इन्वॉल्व होता है। पहली बात, हम आए थे भाजपा के टिकट के लिए, दिस इज नॉनसेंस। आपको दिल्ली जाना है तो आप जब घर से निकलते हैं तो आप क्या ट्रेन पकड़ने के लिए केवल जाते हैं कि आप दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं? बताइए, दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ना एक
माध्यम मात्र है ना। वो नहीं मिलेगा ट्रेन तो क्या हम दिल्ली नहीं जाएंगे यार, रोड से जाएंगे, बस से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे। प्राथमिकता एक होती है नहीं कि हाँ, ट्रेन से जाना हाँ या ट्रेन फ्लाइट से, से जाना हाँ या मैं भी चाहा था कि मैं ट्रेन से जाऊँ। मैं भी एज ए ह्यूमन बीइंग मैं चाहता कि अपने एफर्ट्स को मैं बचा के रखूँ, एक बेहतर काम में इस एनर्जी को यूज़ करूँगा। मैं आराम से एसी क्लास में बैठ के दिल्ली पहुँचूंगा टिकट मिलने पर, जैसा होता है। तो नहीं मिला तब ठीक है। बात हुई थी किसी से? नहीं, बात मेरी हुई थी, डेफिनेटली बात हुई थी कुछ लोगों से। किनसे बात हुई थी, अगर नाम बताना चाहें? नहीं ना, देखिए नाम बताने का कोई मतलब नहीं है, मेरी बात हुई थी कहीं कहीं पे बात हुई सुनने में ये भी आता है कि असम के माजुली में भागवत संघ के प्रमुख जो है वो सब मोहन भागवत जी से बात देखिए मेरी कट से मीटिंग थी। आई नॉट से, मैं किसी को नहीं कहूँगा मुझे किसी ने कोई कमिटमेंट नहीं किया था, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा किसी ने मुझे कमिटमेंट किया था। मैं जब आप निकलते हैं ना ब्रदर, आप नेतृत्व लेने के लिए निकलते हैं। आप जब नेता बनने निकलते हैं तो आप अपने दम पे निकलते हैं, आप सहयोग खोजते हैं कि आपका जो काम है वो ईजी हो जाए। अगर मैं यहाँ से चला गया होता टिकट नहीं मिलने पे तो आप मान लेते मैं नेता बनने का लायक नहीं था। अगर मैं लौट गया होता, ये इज्जत की बात नहीं है, ये मेरे नेतृत्व मेरे चरित्र का परीक्षण है कि मैं आपके दम पे थोड़ी आया था, मुझे करना था इसलिए आया था। ऐसा नहीं कि आपने मुझे मतलब है ना कि मैं आपके ऊपर आश्रित होकर आया हूँ। अगर आता तो फिर तो मैं लौट चुका होता, पहली बात है ना। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं अपनी इज्जत बचाने, तो उनको समझने की देर कि मैं नेता बनने नहीं आया, मैं अपने समाज के लिए काम करने आया हूँ, मैं बिहार के लिए काम करने, मैं देश के लिए काम करने आया हूँ। अच्छा, आपकी चर्चा खूब हो रही है, कुछ विधानसभा में तो जबरदस्त चर्चा है, हमने घूमा भी है आपके क्षेत्र में। तो भाजपा को भी ये बात पता चल गई होगी कि भाई ये जो है बंदा वहाँ पे अच्छा जो अपना स्थिति में है, तो ऑफर्स भी बहुत सारे आ रहे होंगे, अब बुलावा भी आ रहा होगा कि आ जाइए भाई, एमएलसी बना देंगे, विधायक का टिकट दे देंगे या राज्यसभा में भेज देंगे। इस तरह की चीज़ें होती है। देखिए आया है ऑफर इस तरह का? हाँ बिल्कुल। देखिए डायरेक्टली तो मैं फिर वही बोलूँगा कि आई विल नॉट से कि कोई किसने कमिटमेंट किया है कुछ किया, बट हाँ देयर आर इंडिकेशंस होते हैं, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग इस तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं ना। वो मीठे मीठे प्रेशर्स आते हैं, मीठे मीठे थ्रेट्स आते हैं, वो सब कुछ होता है और इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ है ना। तो बट आई बिलीव कि द ब्रॉड पिक्चर वो समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि यू नो आई एम अ सीरियस कैंडिडेट। मैं यहाँ पे टाइम पास कर देने आया हूँ और मैं खुद के लिए नहीं आया हूँ। खुद के लिए आया होता तो मैं एडजस्ट कर लेते। ये सारे जो लोग खड़े हैं ना, बस ये अपने भरोसे से मेरे साथ खड़े हैं, विश्वास किया इन्होंने मुझ पे। अभी जब सोशल मीडिया पे हम आपके बारे में देख रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा जो है आपका एक बिहारी भाषा में बोले तो भौकाल था, सिंघम वाला इमेज है वहाँ, हीरो वाला जो है फील वहाँ पे आता है, आपको लोग सेल्फी के लिए आते हैं। यहाँ पे जो है इतना मुश्किल है, आप वहीं पे चुनाव लड़के वहाँ भी जीत सकते थे, वहाँ भी लोगों की भलाई हो सकती थी। नहीं, वहाँ के लोगों की भलाई तो आसान होता हमें जहाँ तक लगता है। नहीं, मैं फिर वही बात पे आऊँगा ना, मेरा नेता बनना मकसद नहीं था, मुझे अपनी जगह के लिए काम करना मेरा मकसद था। इसके लिए आपको बहुतों को नहीं पता होगा, मैं 1-1.5 साल पहले इंटर काडर डेपुटेशन के लिए भी अप्लाई किया था। ओके, तो ये भी एक पॉइंट आज आपके माध्यम से लोगों को बता दूं। मैं 1-1.5 साल पहले इंटर काडर डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया था कि लेट मी गो टू बिहार एंड वर्क इन बिहार। मेरा मकसद बिहार में काम करना था, अपने लोगों के लिए काम करना था, वो पार्ट भी मैं जीवन में चाहता था। नहीं किया उन लोगों ने, नहीं किया। जब नहीं किया तो समझ में आया ना कि यार तुम्हारा नौकर तो नहीं हम, बिहार जाएंगे तो जाएंगे। आप खुद आए, साथ में 1-2 और लोग अभी मिले, वो भी जॉब छोड़ के आ गए। बिल्कुल आ गए। अब यही बात है ना कि क्या जादू कर दिया? नहीं, कोई नहीं, रिलेशंस होते हैं, ये रिलेशंस होते हैं। जब इंसान जब आप सच में केयर करते हैं ना किसी का, तो वो जो एक जुड़ाव होता है, या पैसे से नहीं खरीद सकते या दबाव से नहीं कर सकते, एक रिलेशनशिप होता है जो आदमी आप में भरोसा करता है। तो इसलिए आपने कहा ना कि जो मैं सीरियस हूँ, क्योंकि हर आदमी जो मेरे साथ अपना 1 घंटा भी दिया है ना, जो अपना थोड़ा भी विश्वास मेरे ऊपर दिया है, इन्होंने मुझे अपना नेता माना है, मैं इनको दगाबाजी नहीं दे सकता। आई हैव टू स्टैंड हियर, आई हैव टू फाइट हियर, आई हैव टू डाई हियर। हाँ, लेकिन मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकता। तो ये बात उनको भी समझ में आई थी जो मेरे साथ। एनडीए जो प्रत्याशी है मिथिलेश तिवारी, उनका एक इंटरव्यू आज देख रहे थे, वो कह रहे थे कि आनंद मिश्रा जी जो है बात अगर नहीं मान रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब आरजेडी से मिले हुए हैं और जो है बीजेपी को हराने के लिए सब कर रहा है। देखिए, इसमें आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ के कोई ये तुच्छ काम करने आया, किसी का एजेंट बने। मैं सुना कुछ लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय लोग पैसे लेके आए हैं। आई मीन, वो तो कह रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए, बाकी बीच में कहाँ कोई। हाँ तो ठीक है, बस देख लेते हैं। हाँ, तो आप भी चुनौती दे रहे हैं। नहीं, अब चुनौती नहीं है, अब ये अच्छी बात है ना। आपको अपना देखिए ओपोनेंट मानना ही। मैं तो बताया, मैं तो किसी को ओपोनेंट मान ही नहीं रहा, मैं तो सोच रहा मैं अकेला दौड़ रहा हूँ। मैं तो आपको बताया, मैं तो पूरे 20 लाख वोट के ऊपर लगा हुआ हूँ। आप कहाँ आप एक दूसरे से कंपटीशन में लगा, मैं तो पूरा 20 लाख वोट चाहिए मुझे, मैं तो उस लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी मैच्योर्ड लोग हैं इस पॉलिटिकल एरिना में। जो भी मैच्योर्ड लोग हैं उनको मैच्योर्डली अपना पक्ष रखना चाहिए, यही मैं एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि बक्सर को गंदा नहीं करना है यहाँ पे, है ना। अच्छा, मेरे जैसे जो युवा हैं या हमारे जो छोटे भाई हैं और कम उम्र के जो लोग हैं, वो बड़ा कंफ्यूज आपको देख के हो जाएंगे कि जो है आईपीएस बनने का सपना लोग देखता है, एक अच्छा जॉब मिल जाए, एक अच्छा जो है जीवन बीते, लेकिन यहाँ आईपीएस जो है वो जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो क्यों ना शुरू से पॉलिटिक्स ही किया जाए। नहीं, ये देखिए, ये चीज़ है, मैंने कुछ और इंटरव्यूज़ में बताया है। ये समझिए कि मैंने करीब 13 ईयर्स इसमें काम किया है ना। और 13 ईयर्स में ऐसे काम किया है कि 5-10
कई सारे ऐसे भी लोग हैं कि 5-10 आईपीएस ऑफिसर्स के मिला के उनके 30-30 साल के करियर में भी उतना काम नहीं किया होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद मैं ज़िंदगी में जितना अचीव करना चाहिए था वो सब कर चुका था उस पॉइंट में। मैं अपने सैलरी अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से ज़्यादा उसमें मैं डिलीवर कर चुका हूँ काम, नंबर 1। दूसरा होता है आप जो कह रहे हैं कि छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। मेरा सपना, मैं आज भी बोला ना कि अगर मैं फिर जन्म लूँगा मैं फिर आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। हाँ, आई विल बी रीबॉर्न टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। फिर काम करूँगा, फिर आई सी कि आगे क्या करना है। तो इतने साल काम करके जब आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि यस आई हैव डन माई जॉब वेल, और फिर आपके पास एनर्जी है, आइडियाज़ है, विल है, करने की इच्छा है, तो यार आप उसको घुट के तो नहीं रह सकते ना। आई हैव टू स्प्रेड आउट। आपको अपने विंग्स बड़े करने पड़ेंगे। आप अगर आप यू आर ए स्मॉल, आप छोटे से एक स्पैरो थे, दौड़े थे, सडनली आपको महसूस हो कबूतर बन गया हूँ या चील बन गया हूँ, तो आप उस लेवल का आकाश पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे अपने ऊपर ये भरोसा है कि मैं बेहतर काम कर सकता हूँ, बड़ा काम कर सकता हूँ और ज़्यादा मैच्योर और गहरे काम कर सकता हूँ। जो कर रहा था वो भी है, लेकिन मैं एक बड़े लेवल पे काम कर सकता हूँ। अच्छा, मोदी जी का प्रभाव है, आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे नेता हैं और आपके क्षेत्र में भी आने वाले हैं, तो उसके बाद आपकी मुसीबत तो और बढ़ जाएगी जब मोदी जी आके कहेंगे कि कमल छाप पे वोट दीजिए और आप घूम रहे हैं कि नहीं भाई हमको वोट दीजिए। नहीं, देखिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं घूम रहा हूँ कि हमको वोट दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वोट दीजिए। अब बक्सर आप ही को देना है ना, ये बक्सर नहीं, क्या हो सकता है जिन्होंने, जिसके बोल रहे हो सकता है वही उसके लिए फ्यूचर हो सकता है उसको पब्लिक को डिसाइड करना, मुझे थोड़ी डिसाइड करना है। काट के क्लिप चला दिया जाएगा कि आनंद मिश्रा कह रहे हैं कि भाई जो है भाजपा को भी वोट दे सकते हैं। अब ये तो चीज़ है जो कि लोग करते हैं। मेरे साथ हुआ है पहले भी कि लोगों ने काट काट के क्लिप्स चलाए हैं बात को, हाँ। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा चलिए ठीक है। उसके बाद आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अपना क्लैरिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी जब आएंगे तो मुझे यही महसूस होगा कि अगर वो आते हैं यहाँ पे बक्सर में, तो क्योंकि अब मैं भी उनके विजन को सपोर्ट करता हूँ, उनके आइडियाज़ को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, तो उनका आना मुझे भी आशीर्वाद जैसा ही महसूस होगा जैसे एकलव्य को द्रोणाचार्य लगते थे। और डायरेक्ट अगर मोदी जी अमित शाह जी की तरफ से आ जाए कि आनंद जी आप बैठ जाइए, आपको काम ही करना है, काम का मौका हम लोग आपको शिफ्ट कर दे रहे हैं, राज्यसभा में आ जाइए या फिर विधानसभा में आपको एक अच्छी जिम्मेवारी दे दी जाएगी और पब्लिक के लिए काम कीजिए, तो फिर क्या आप चुनाव से बैक हो जाइएगा? अब मुझे लगता है आपको सारे ये क्वेश्चन देके पूछे गए कि भाई ये इंटरव्यू के मामले से सब तुम देख लो क्या चल रहा है। हाँ, तो ये चीज़ पता है कैसे होगा कि भाई सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, जो सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप इन सबको रिसेटल कर दीजिए, सबको सेटल कर दीजिए, सबको एक जीवन में वो मुकाम दिला दीजिए जिसको दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो मुकाम दिला दीजिए, फिर हम बात करेंगे। नहीं, आप खुद करिए ना, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, करने का मौका दे रहे हैं। आप चुनाव तो इसीलिए लड़ रहे हैं ना कि जनता की सेवा करना है। अब ये घोर दगेबाजी होगी। हाँ, ये घोर मेरा चारित्रिक कमजोरी दर्शाएगा इस बात को, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मनीष कश्यप है, हम लोगों के मित्र हैं, वो भाजपा में शामिल हो गए, वो भी चुनाव लड़ने वाले थे। इसी से ये सवाल जो है दिमाग में उपज रहा है लोगों के जहन में कि भाई निर्दलीय जो लड़ रहा है उसको अच्छा ऑफर मिल जाएगा, और वो भी कह रहे हैं, इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि वो भी कह रहे हैं कि जनता का सेवा ही करना है तो बीजेपी में आके सेवा कीजिए, मौका यहाँ मिलेगा आपको। नहीं, हाँ, तो इसमें ऐसा हो सकता है आपके साथ भी? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ना मुझे पहले भी और भी ऑफिसर्स थे, आईपीएस ऑफिसर्स जो कि पहले आना चाहते थे, फिर किन्हीं कारणों से उनका करियर पाथ दूसरा हो गया, तो मुझे लोग उस नाम से भी दिखा चिढ़ाते थे कि देखो तुम एक और तुम आ गए। अब मनीष भाई ने जो फैसला लिया उससे भी लोग चिढ़ा रहे हैं, अब देखो तुम और एक तुम ये हो जाओगे। हाँ, तो ये समझिए कि एक ना बड़ा ब्रैकेट होता है फ्रूट्स, हाँ, फल, उसमें आम भी होता है, सेब भी होता है, केला भी होता है, बट सेब होता है, आम होता है, ऑरेंज होता है। बस हर निर्दलीय एक होगा, हर आईपीएस अफसर एक होगा, ये जरूरी नहीं है। यानी साफ साफ ये समझा जाए कि आनंद मिश्रा इस चुनाव में तो कम से कम कहीं हिलने डोलने वाले नहीं। मैं किसी में नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक ही बल है, अपने चरित्र का बल। मेरा अपना जो कॉन्फिडेंस है वो मेरा अपना पर्सनालिटी है, मेरा अपना कैरेक्टर है। मैं अपने कैरेक्टर से नहीं हिलूंगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया है, मैं भी मैच्योर्ड आदमी हूँ, इतना मुझसे छोटे छोटे लोग हैं जो कि बड़े बड़े मंत्री बन के देश चला रहे हैं, तो इतनी मैच्योरिटी मुझ में है। एक मैच्योर्ड एग्जाम पास किया हूँ, मैच्योर्डली बहुत सारा काम किया हूँ, इतने सारे मैच्योर्ड लोगों को मैं मानता हूँ कि मैं इनको लीड कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली मैं ऐसा कोई भी तुच्छ फैसला जीवन में नहीं लूँगा जो कि मेरे अपने पर्सनल इंटरेस्ट में वो दिखे कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ को बचाने या अपनी पर्सनल साख या खुद को कुछ पाने के लिए मैं करा। अगर खुद को पाना होता ब्रदर ना, तो मैं बुरा नहीं था एज एन आईपीएस ऑफिसर। तो अपना तो सब छोड़ के आया हो, तो अपने लिए नहीं आया। एक अंतिम सवाल ये कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत हार तो चुनाव है तो लगा हुआ रहता है, लेकिन चूंकि ये आपके पॉलिटिकल लाइफ की पहली पारी है, तो फिर चुनाव के बाद क्या होने वाला है? मतलब जीत हार तो हो सकता है, तो क्या फिर अगर हार गए, भगवान न करे अगर आप हार जाते हैं, तो क्या फिर आप वापस चले जाइएगा या फिर आप पूरी तरह से इस लाइफ को छोड़ दीजिएगा या फिर यहीं डटे रहिएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं हम तो जीत रहे हैं, बट हर उस हारने वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर कोई मान लीजिए समझने के लिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए कहीं पे
2 लाख वोट्स पड़ रहे हैं टोटल, अब 2 प्रत्याशी हैं, तो एक बंदे को मिलता है से 1,10,000 वोट, एक को मिलता है 90,000 वोट, ठीक है। तो 1,10,000 वाला जीत जाएगा, 90,000 वाला हार जाएगा। तो अब हारने वाला अगर ये गाली दे कि मैं तो हार गया, बुरा हो गया, मैं लौट रहा हूँ, तो वो 90,000 लोगों के साथ दगेबाजी होगी जिसने उसको अपना नेता चुना था, उसको वोट दिया था। तो मैं हर एक वोट, अगर मुझे एक भी वोट मिलेगा ना, तो मैं उस एक आदमी के लिए यहाँ रुकूंगा और यहाँ काम